सरकार ने टैक्स रेटों में बड़ा बदलाव कर दिया, यानी कि नए टैक्स स्लैब जारी हो चुके हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है या इससे कम है तब आपको किसी को कोई टैक्स नहीं देना है जी। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से लेके और 7 लाख के बीच में है तब सरकार आपसे 5% टैक्स लेने वाली है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है जो कि 10 लाख रुपए तक है सालाना, तब सरकार आपसे जो टैक्स है वो अब 10% लेने वाली है जी। यानी कि गरीब आदमी तो मर गया, एक मिडिल क्लास आदमी तो मर गया नहीं, मिडिल क्लास आदमी के लिए ये चीजें अच्छी हुई है। मैं आपको एक फर्क दिखा दूंगा पहले वाले टैक्स स्लैब में और अब जो नया जारी हुआ उसमें। आप खुद कह दो कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा फायदा हुआ है और अब सेविंग प्लान भी कुछ ज्यादा दे दिए, वो भी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना जो कि 12 लाख रुपए तक है, तब आपसे जो सरकार टैक्स वसूलेगी वो 15% तक वसूलने वाली है जी। यानी कि अगर आपकी इनकम इसके बीच में, मान के चलो आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है, तो ये जो 2 लाख रुपए तक का जो टैक्स है ना वो आपसे 15% लिया जाएगा। 2 लाख का 15% होता है जी, ये 1.5 से गुना करेंगे तो 30,000 रुपए। और अगर मैं बात करूं 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम है, यानी कि 3 लाख रुपए का जो आपका इनकम होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 रुपए। और अगर मैं बात करूं 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक, यानी कि 4 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम होगी इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20 के। तो यानी कि अगर आपकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए तक है, यानी कि आप एक महीने का अगर 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको जो टैक्स है वो 80,000 रुपए के तकरीबन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स बचाने के भी काफी सारे तरीके सरकार ने बनाए, नए नए तरीके इसके अंदर बन चुके हैं। मैं आपको नया तरीका बता देता हूं। अब अगर आपको टैक्स बचाना है जी, पहले आप साल के अंदर 7.5 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते थे, सेविंग कर सकते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन इसके अंदर भी सरकार ने बदलाव कर दिया। अब इसके अंदर सरकार ने 75,000 रुपए और ऐड कर दिया, यानी कि 7,75,000 रुपए तक आप अगर इनकम करते हैं तो 7,75,000 रुपए तक आपको किसी को कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन थोड़ी सी आपको घपलेबाजी करनी पड़ेगी। वो घपलेबाजी कैसे होती है, वो भी लीगली होगी। देखो कैसे, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है जी, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आप 5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो, अपना टैक्स बचा सकते हो, एग्जेम्प्ट करवा सकते हो 87A के तहत में। यानी कि एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत में। ये कहता है कि अगर कोई इंसान एक साल के अंदर 5 लाख रुपए तक कमाता है, लेकिन टैक्स तो स्टार्ट हो गया 3 लाख से, तो ये जो 2 लाख का गैप है ना, इसके ऊपर वो टैक्स बचा सकता है, यानी कि अपना टैक्स जो वो रिफंड ले सकता है। और हद से हद जो रिफंड मिलता है वो मिलता है 12,500 रुपए। अब देखो, अब 2 लाख रुपए आप ज्यादा कमा रहे हो और 2 लाख पे टैक्स कितना लगेगा, 5% ही लगेगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, देखो 5% टैक्स लगेगा। तो 2 लाख का 5% कितना होता है जी, 10,000 होता है। लेकिन सरकार हमको क्या कह रही है, 12,500 तक आप रिफंड कर सकते हो। तो कहने का मेरा सेंस ही है 5 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता ना, सरकार आपसे लेती है। उनको पता है कि 87A के तहत में आप रिफंड करवा लोगे। लेकिन 5 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके लिए भी सरकार ने एक जुगाड़ बना दिया कि आप जो है सालाना 1.5 लाख रुपए तक सेव कर लो भाई। पैसे को सेविंग कर लो, मेरे को दिखा दो कि जनाब मैंने 1.5 लाख रुपए तो एक साल में सेव किया है, तो मैं आपसे 1.5 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं लूंगी। यानी कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर 1.5 लाख और जोड़ देंगे, यानी कि 6.5 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये जो सेविंग होंगी ना, ये सेविंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट कैसे बताती है, तो गवर्नमेंट हमको बताती है कि अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पे सेव करते हैं, और वो भी कम से कम 5 साल के लिए, जो जगह, जो संस्था, जो बैंक हमने बताया है, अगर आप वहां पे सेव करते हैं, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड है, आप 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड करवा लीजिए। हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो 1 साल डालोगे तो 1 साल का टैक्स आपका माफ हो जाएगा 1.5 लाख का। आप 1.5 लाख की एफडी करवा लो, लेकिन 5 साल आपको रखनी पड़ेगी। किसी भी बैंक में करवा लो, कोई अगर फाइनेंशियल कंपनी है जिसको अथॉरिटी दे रखी है वहां पे आप करवा लो, ठीक है। ये आप यूलिप प्लान करवा लो, कोई इंश्योरेंस प्लान अगर आप करवाते हो, यूलिप प्लान सबसे बेस्ट होता है, वो करवा लीजिए। तो आप 1.5 लाख रुपए तक यहां से सेविंग कर सकते हैं। तो यानी कि 6.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब इससे आगे बता देता हूं। इससे आगे सरकार ने एक ऑफर और दे दिया, वंडरफुल ऑफर सरकारी आदमियों के लिए। जो सरकारी इंसान होते हैं, अगर वो जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, अगर उस तनख्वाह से अगर उनका कोई पीपीएफ ऐसे बनता है या अपनी अटल सेवा पेंशन के अंदर अगर वो पैसा रखते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 50,000 रुपए तक भी क्या कर सकते हैं और सेविंग दिखा सकते हैं। यानी कि इस इनकम को कितना लेके जा सकते हैं, 7 लाख रुपए तक। अगर आप सरकारी आदमी है तो आपको 7 लाख रुपए तक भी कोई टैक्स नहीं देना। इसका अगर मैं सेक्शन बताऊं, इसका सेक्शन बनता है 80C, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C, और इसका जो सेक्शन बनता है वो बनता है 80CCD, ठीक है, इसके तहत में। लेकिन अब 7 लाख तो आपको टैक्स नहीं देना, सरकार ने कह दिया 775 तक हम आपका माफ कर देंगे। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 7,75,000 है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब ये 75,000 कहां से लेके आएंगे, देखो इसके लिए एक चीज हो रहा है हमारे पास में 80D, इनकम टैक्स का सेक्शन होता है जी 80D।
ये समझने की चीजें हैं भाई। देखो एटीडी बताता है कि अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते, कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेते भाई, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, आपके घर में हर ही बीमारी कोई है, सबके घर में कोई ना कोई बीमार होता है और ऐसे हेल्थ प्लान ले भी लेने चाहिए। एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है चीजें। तो इसको है ना आप जैसे तैसे करके आप 1 लाख रुपए तक आप कर सकते हो जी एटीडी के तहत में। 25,000 तक खुद के लिए होता है, 50,000 माँ बाप के लिए होता है, 5,000 ओपीडी वगैरह और बच्चों वगैरह मिला के ये लमसम 1 लाख रुपए तक चला जाता है। तो तकरीबन आप क्या है 8 लाख रुपए तक आप अपना टैक्स जो है बिल्कुल टैक्स फ्री करवा सकते हैं अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है तो। लेकिन ये जो टैक्स स्लैब है ना यही खत्म नहीं होती, इससे भी आगे बताने वाला हूं। लेकिन सत्यानाश कर दिया शेयर बाजार वालों का। शेयर बाजार वालों का मोए मोए हो गया। कैसे हो गया? पहले शेयर बाजार से जो इनकम कमाता था ना उसको जो टैक्स देना पड़ता था, अगर किसी ने 3 साल से पहले शेयर बेच दिया, 3 ईयर से पहले, तो हम उसको बोलते थे शॉर्ट टर्म गेन। तब उसके ऊपर जो उसको टैक्स देना पड़ता था वो देना पड़ता था 10%। अब उसको देना पड़ेगा 12.5%, यानी कि 2.5% एक्स्ट्रा अगर कोई शेयर बाजार कर रहा है तो। लेकिन अगर कोई 3 साल के बाद अपना शेयर बेचता था तब उसको जो देना पड़ता था टैक्स वो देना पड़ता था 15% और अब देना पड़ेगा 20%। तो शेयर बाजार वालों का मोए मोए हो गया। यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ये माफी चाहूंगा, ये 2.5% है। ठीक है। तो अब अगर यानी कि शेयर बाजार वालों ने 1 साल के अंदर पैसा कमाया, 1 लाख रुपया कमाया, मान के चलते 1 लाख पे तो चलो वैसे भी नहीं होता, 1 लाख रुपया कमाया, तो अब 1 लाख का 12.5% यानी कि 12,500 सरकार को देने पड़ेंगे। और अगर 3 साल के बाद शेयर बेचा है, उससे पैसा कमाया, तो अब उसका 20% देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख का 20,000 देना पड़ेगा। तो सीतारमन तो गाना गाते होगी है ना, इसकी बहन के मजे मजे। मजे तो हो गए ना। देखो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा भाई। सरकार ने इलेक्शन से पहले कह दिया कि नौजवानों कूद पड़ो शेयर बाजार में, शेयर बाजार उछलने वाला है। ये नहीं बताया कि टैक्स भी उछलने वाला है। एक चीज और भी बता देता हूं, शेयर बाजार के लिए सरकार को करनी चाहिए थी, अगर आप शेयर बाजार से 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया तक कमाते हैं तो ये जो इनकम होती है ये टैक्स फ्री होती है। 1 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। वो चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताई थी। अगर आप 1 साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो अब आपको 4 लाख पे ऐसे टैक्स देना पड़ेगा जी। ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़े थोड़े पैसे डाल रहे हैं ना शेयर बाजार के अंदर, जैसे आपकी सैलरी 50,000 रुपए, आप हर महीने 5,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी के नाम पर करना स्टार्ट कर दो। 1 लाख रुपए तक वहां बचा लो, 1 यहाँ बचा लो, तो आपका टैक्स ऐसे बच जाता है। तो थोड़े बहुत घपलेबाजी करनी पड़ती है। और ज्यादा अब जानकारी आप अपने सीए से ले सकते हैं, जो भी आपका सीए वो आपको थोड़ा और बेहतरीन खुल के वो चीजें बताएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुमान में सरकार को ये चीजें भी बढ़ा देनी चाहिए थी। सेविंग 7.5 लाख से 7,75,000 कर दिया, तो इस 1 लाख को भी 1,25,000 कर देते, 1 लाख 1.5 लाख कर दे, है ना। सरकार को पता होना चाहिए अभी नई थार लॉन्च होने वाली है, तेल पिएगी, है ना। तो इतना तेल कहां से लाएंगे जनाब, थोड़ी सी तो बढ़ा देते, तो इसको 1.5 लाख तक कर देते यार। टैक्स बढ़ाना था तो इस सेविंग को भी बढ़ा देते। तो शेयर बाजार वालों का मोए मोए हो चुका है, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो जो घर बैठे पैसे कमा रहे थे शेयर बाजार से, तो अब थोड़ा सा उनको लगने वाला है। अब आपको मैं और भी इसका स्लैब बता देता हूँ, आगे क्या स्लैब चलने वाला है। देखो, अगर कोई 12 लाख से ज्यादा पैसा कमाता है जी, 12 लाख से अगर कोई 15 लाख रुपए तक अगर पैसा कमाता है ना माय डियर, 15 लाख रुपए तक, तो उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा जी। अब क्या बोलते हैं 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 15 लाख से भी ज्यादा पैसा कमाता हो तो भाई, यानी कि चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो, तब उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा जी 30% तक। यानी कि अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है और 20 लाख तक है तो 5 लाख पे जो टैक्स बनेगा, मैं आपको गैप समझा देता हूं। ये गणना कैसे होती है, ये गणना ऐसी नहीं कि कोई 20 लाख कमाता है तो उसका सेविंग सुविंग काट के बात नहीं, 12 से 15 के बीच में 20% कटेगा। अगर मान के चलो कोई 20 लाख रुपया पैसा कमाता है तो 15 से 20 के बीच में 5 लाख का 30% करेंगे तो 5 दिए 15। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो कितना, तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बन जाएगा। फिर इससे गणना होती है, फिर इससे गणना होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया था। तो ऐसे गणना होती है जी टैक्स की। ठीक है। तो अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। ठीक है। तो अब जो नए टैक्स स्लैब लगने वाले हैं वो ऐसे लगने वाले हैं जी। तो आप अपने इनकम देख लें, और ये जो इनकम की जो गणना होती है ना वो होती है आपके पैन कार्ड से। आपका जो पैन कार्ड है वो आपका भविष्य होता है। वो पैन कार्ड सब बता देता है सरकार को, आपने कितने बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, किसको पैसा दे रखा है, कहां से लोन ले रखा है, टोटली सारी बातें सरकार को पोरा है। वो भविष्य है, भविष्य पक्का भविष्य। तो अगर आपकी कैश इनकम है तो टेंशन फ्री रहो, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो, गूगल पे लेते हो, तो वो सारी गणना हो रही है। और एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर आपका 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है,
आपके अकाउंट में, तो संभल के रह जाना, आपके पास नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स का। ठीक है, तो आप कोशिश करो ऑनलाइन पेमेंट को अवॉइड करो, जितना हो उसके कैश में करो। ये टैक्स बचाने के थोड़े तरीके होते हैं, मैं सारी चीजें आपको खुलकर भी नहीं बता सकता। और एक चीज और बता देता हूं, 31 जुलाई लास्ट डेट है जी ITR फिल करने की। अगर आपकी इनकम सालाना 3 लाख से ऊपर है तो आपको ITR फिल करना पड़ेगा। ITR आपके लिए मैंडेटरी है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने नहीं की तो सरकार क्या उखाड़ लेगी, सरकार आपका मोए मोए कर देगी, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है एक बार। ठीक है, और वो भी 31 जनवरी तक वेट करेगी, और 31 दिसंबर तक। और अगर 31 दिसंबर तक भी आप लोगों ने दोबारा फिल नहीं की तो फिर उससे ज्यादा भी डबल जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आप ITR जरूर फिल कर लें। और अगर आप घर बैठे ITR भरवाना चाहते हैं, मेरे थ्रू भरवाना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूं, यहाँ पे आप कॉल कर लेना और आपके घर बैठे हम क्या बना देंगे, ITR बना देंगे। 94 670 41 045। ठीक है, मैसेज डाल दे, व्हाट्सअप कर देना, कॉल कर लेना और बता देना जी मेरे को घर बैठे, आप चाहे मुंबई चेन्नई कहीं से भी हो। ठीक है, आपकी घर बैठे ITR बन जाएगी। और अगर किसी को बैक डेट में बनवानी है तो बैक डेट में भी ITR बन जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं आपको चीजें चेक करवा देता हूँ। तसल्ली जरूरी होती है इंसान की, है ना। हमको ही पता है आज के टाइम पे इंसान से ज्यादा गूगल पे भरोसा करता है, तो हमको गूगल पे चेक करवाना जरूरी होता है। देखो जी, अब पुराने वाले और नए वाले मैच करके दिखा देता हूं कि मिडिल क्लास के लिए बेस्ट चीजें क्या क्या हुई है। ये जो टैक्स स्लैब है ये 2023 से 2024 का है, और ये नए टैक्स स्लैब है 24 से 25 के। पहले 3 लाख रुपए तक नील था, यानी कोई टैक्स नहीं था, तो अब भी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 से लेके 6 लाख रुपए तक आपको 5% देना पड़ता था। अब सरकार ने आपको 1 लाख रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि 3 से 7 लाख रुपए तक अब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर कोई मिडिल क्लास था, यानी कि अगर किसी की C ग्रुप की नौकरी लगी होती थी या फिर कोई B ग्रुप की नौकरी में था, अगर उसकी इनकम 6.5 लाख थी तो वो 6 लाख तक तो 5% देता, और 6 से ऊपर होते ही 10% लगेगा, तो अब वो 7 लाख रुपए तक उसका फायदा हुआ है। वहीं पे पहले जो 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक उसको 10% देना पड़ता था, यानी अगर किसी की इनकम तकरीबन 60-70 हजार रुपए होती थी तो उसको 10% देना पड़ता था। अब वो 7 से लेकर 10 लाख तक हो चुकी है, यानी कि पहले अगर किसी की इनकम 9.5 लाख थी या 9.25 लाख थी तो 9 लाख तक तो उसको 10% देना पड़ा, और 9 लाख से ऊपर 15% देना पड़ा। अब 10 लाख रुपए तक भी उसको 10% ही देना पड़ेगा, तो लोगों के टैक्स अब बचने वाले हैं। इसके अलावा अगर किसी की इनकम 9 लाख से 12 लाख थी तो पहले उसको 15% देना पड़ता था, अब वो 10 लाख से स्टार्ट होगा, यानी कि 10 लाख से लेके 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा जी। और 12 लाख से 15 लाख तक था, और अब 12 लाख से 15 लाख है तो अब आपको 20% है, ये दोनों सेम है, और 15 से ज्यादा आपको 30% देना पड़ेगा जी। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख रुपए तक आप 87A के तहत में 12,500 रुपए क्या कर सकते हो, आप रिफंड करवा सकते हो। इसलिए 50,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये टैक्स स्लैब है जी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्टेटस लगा सकते हो, दिखा सकते हो अपने चहेतों को, ये देख लो जी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर ले सरकार, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नहीं अच्छी लगी इसको भैया डिसलाइक कर ले। और अगर मेरे से अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ऐसे टॉपिक के बारे में कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, देखो काफी सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने आज तक इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस तो दूर की बात है। देखो ये जो चीजें है ना, इंश्योरेंस वाले जब आपके पास में कॉल करते हैं ना एजेंट, वो हमको दुश्मन की तरह लगते हैं, और इनको कोई और काम ही धंधा नहीं है क्या। वो चीजें मिडिल क्लास के लिए दी बेस्ट होती है जी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा भी सेव हो जाए, पैसा भी डबल हो जाए और आपका इंश्योरेंस भी हो जाए, तो उसके लिए थोड़े प्लान जो वो हाई होते हैं, यानी कि वो सालाना 30,000 रुपए से ज्यादा स्टार्ट होते हैं। उनकी जानकारी चाहिए तो भी आप उस मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, मेरी टीम आपको कंप्लीट बता देगी, आप कहीं से भी करवा लेना, आपको जानकारी प्रॉपर दी जाएगी। ठीक है, तो आप, और मैं फिर कहूंगा अगर आप कोई सरकारी इंसान है ना, अगर आपकी सरकारी इनकम है तो आप म्यूचुअल फंड का पुंजड़ पकड़ ले जी। म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एक अच्छा रिटर्न भी बना के देगा, आपकी सेविंग भी करके देगा, और 80C के अंदर उसकी पेमेंट डिडक्ट होती है, यानी कि 1.5 लाख तक आप वहां पे सेविंग दिखा के अपना टैक्स भी बचा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड दी बेस्ट है। उसके बाद अगर आप यूलिप प्लान लेते हैं, यूलिप प्लान भी एक अच्छी चीज होती है। यूलिप प्लान में फायदा आपको ये मिलता है, आपका शेयर बाजार का शौक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा, वो भी फ्री हो जाएगा, और आपका पैसा भी सेविंग हो जाएगा, और आपका टैक्स भी बच जाएगा। तो 3-4 चीजें आपकी एक साथ हो रही है। यूलिप प्लान के भी अपने फायदे होते हैं। नॉर्मल इंश्योरेंस कभी इंसान को नहीं करवाना चाहिए जी, मैं आपको एक पर्सनली सलाह देता हूं। कुछ लोग ये होता है ना, मेरा तो 20 साल का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, काफी सारे लोग जो हैं वो इंश्योरेंस ले लेते हैं जी, मेरे को है ना 17 साल तक पैसा भरना है, मेरा ही पैसा मेरे को 20 साल के बाद मिला। कि ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपने ही पैसे को 20 साल के बाद देखोगे,
ये तो वही बात होगी ना कि बेटा जेल में चला गया और 20 साल के बाद हम उसका मुंह थोपड़ा देखेंगे। तो आप 17 साल तक किसी को अपना पैसा दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और अपने पैसे के लिए या तो आप अपने मरने का इंतजार कर रहे हो कि मैं मरूंगा तो मेरे इंश्योरेंस का पैसा आएगा, या फिर मैं 20 साल के बाद उसका थोपड़ा देखूंगा, तब बूढ़े हो जाओगे, जिंदगी दोबारा मिले ना मिले क्या गारंटी है। तो कभी इंश्योरेंस में नहीं जाना चाहिए, यूलिप प्लान में जाओ, इसमें म्यूचुअल फंड में जाओ, या अगर कोई और शॉर्ट टर्म ऐसा प्लान है, ठीक है, जिसमें 5 साल के बाद अगर आपका पैसा मिल रहा है, वो दी बेस्ट होता है। तो चलो मैं ज्यादा थूक नहीं बिलोता इस बात पे, और मैं फिर कहता हूं जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक कर लें। तो ये जो है आपके नए टैक्स लाभ मिल जाएंगे, ये मेरा नंबर है, किसी को मेरी टीम से संपर्क करना है, मेरे से संपर्क करना है, यहाँ से कर सकता है। तो ऐसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। और मैं फिर बताता हूं, आप तकरीबन 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, आप 15 लाख रुपए तक की इनकम पे आप अपना टैक्स बिल्कुल जीरो कर सकते हैं जी। कुछ लीगली तरीके थे, वो 8 लाख तक मैंने आपको बता दिए। इसके बाद कुछ चीजें मैं भी शो नहीं कर सकता हूं, यानी कि 15 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कुछ काफी बेहतरीन सारे तरीके होते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर। फिर मिलता हूं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।